बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े वाज़ेह अहकामात दिए और स्टेटमेंट भी सामने आई कि जितने भी दहशतगर्द हैं, इनके सहूलतकारों को, इनके मुआवनीन को, इनके पीछे जो भी लोग हैं, अब किसी को भी नहीं छोड़ना, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना। और नजर आ रहा है कि अब इन अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, यानी अब इनके पीछे तक जाया जाए। सिर्फ यही नहीं कि जो दहशतगर्द है इनको गिरफ्तार किया जाए, इनका खात्मा किया जाए, इनको मारा जाए, इनका मुकाबला किया जाए, इनको कहाँ से फाइनेंस मिल रहे हैं उन तक पहुंचा जाए, उनको भी पकड़ा जाए। अब बज़ाहिर है बज़ाहिर उन्होंने शायद असलहा तो नहीं उठा रखा जो इनको पैसे पहुंचा रहे हैं, लेकिन है तो सही। अब इतना बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें कुल मिलाकर 14 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 14 लोग जो एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, हवाला हुंडी का ये काम करते थे, गैर कानूनी तौर पर रकम की तरसील कर रहे थे। और आप देखिए कि इसमें 19वें ग्रेड का अफसर भी मुलव्वस है। कितनी बड़ी खबर है, कितनी हैरान कुन बात है। और ये 7 साल से ये नेटवर्क चल रहा था और बहुत बड़ी रकम इन्होंने इधर उधर की, खुदबुर्द की, हवाला हुंडी के जरिए इधर उधर लेकर गए। एक तो फिर इन वजूहात की वजह से FATF की तलवार भी लटकने लग जाती है, यही रकम दहशतगर्दों तक पहुंचती है और ये उनके सहूलतकार बनते हैं। बाहर जिस तरह भी गैर मुल्की एजेंसियां हैं जिनके लिए ये लोग काम कर रहे थे, यानी 14 ये लोग थे, ये पूरा गैंग नजर आ रहा है जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। और पाकिस्तान की एजेंसी उसकी खबर पर, और ज़ाहिर आप जानते ही हैं पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एजेंसी पूरे मुल्क में जो काम कर रही है, उसने FIA को ये बताया और FIA सर्कल ने फिर ये छापा मारा, इन लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे सबूत हाथ लगे हैं। अब आप देखें कि ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां, कोई शक नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी तफसील मेरे पास है, नाम मेरे पास मौजूद है, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन साथ आप देखिए कि हालिया दिनों में कितनी बड़ी बड़ी खबरें सामने आई और मैंने इस पर तफसील से एक वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह दाइश, जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी, दीगर खत्ते के लिए भी, तो उसके 2 कमांडर गिरफ्तार होते हैं। और कहां से? विहाड़ी से ये 2 कमांडर गिरफ्तार हुए। अब ताज़ा तरीन खबर यह आई है कि हकीमुल्लाह नाम का दहशतगर्द कमांडर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है बन्नू से। और ये ऐसा दहशतगर्द है कि जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। इसी तरह से अभी हाल ही में कई दहशतगर्दों के सरों की कीमत के साथ पम्फलेट्स बांटे गए हैं, पम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं, जिनमें किसी के सर की कीमत 50 लाख, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 50 लाख कीमत मुकर्रर है, कई ऐसे हैं जिनके लिए 30 लाख मुकर्रर है। तो अब इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अब आवाम से भी मदद मांगी गई है और उनके पीछे भी जाया जा रहा है। इसी तरह से एक खुदकुश हमलावर, इससे पहले कि वो टारगेट जो उसने सोचा हुआ था, मासूम जाने लेने का जो उसका इरादा था, उसका प्लान था, उससे पहले ही हलाक कर दिया गया खुदकुश हमलावर को। इसी तरह से एक और कमांडर जो बुरके में भागने की कोशिश कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये गिरफ्तारियां बहुत अहम है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि गिरफ्तारी इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि जिसको मार दिया उसके बाद उसके हैंडलर्स तक, उसके बाकी जो ग्रुप्स के लोग हैं, दीगर लोग हैं, उन तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि जब गिरफ्तार हो जाए तो निस्बतन आसान है, उससे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके कितने साथी हैं, क्या क्या उनके प्लान थे, कौन से प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किए, कौन से अभी प्लानिंग के मराहिल में हैं। तो उससे पहले ही उनको गिरफ्तार किए, कहाँ कहाँ वो हो सकते हैं, किस तरह उन तक पहुंचा जा सकता है, उनके साथी कौन से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपने देखा कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है। बल्कि किसी ने अच्छी बात की कि आर्मी चीफ के बयान से लगता है उन्होंने कहा कि जी किसी कीमत पर भी कुछ भी करो, मुझे हर सूरत का खात्मा चाहिए इस दहशतगर्दी की लहर का। और खुद आर्मी चीफ का बयान जो ISPR की तरफ से जारी किया, उसमें भी कहा गया कि ये जो दोबारा से दहशतगर्द सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा मुल्क को उसी तरह दहशतगर्दी का बड़े पैमाने पर शिकार करना चाह रहे हैं, इनको कभी भी सर उठाने नहीं दिया जाएगा, इनके सर को अब कुचल दिया जाएगा। तो वही देखा आपने खासतौर पर बलूचिस्तान में जो इतने बड़े हमले हुए, FC हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, जिसमें हमारे 9 फौजी शहीद हुए। तो उसके बाद आप देखिए उसके साथ किस तरह से 20 दहशतगर्दों को मारा गया और हॉस्टेज सिचुएशन में किस तरह से कारकर्दगी दिखाई गई कि फिर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद गए बलूचिस्तान, जाके वहाँ पर जवानों से मिले। इमरान खान साहब को वहाँ पर पूरी ब्रीफिंग दी गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बताया गया
क्या है, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, किस तरह से आ रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने तभी वहाँ पर खिताब में कहा कि हमें सब पता है कि किस तरह से मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है, किस तरह दुश्मन मुल्क, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरह वो मुल्क के खिलाफ काम कर रही हैं, हमें सब पता है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और जो लोगों को यहाँ पर बरगलाया जाता है दहशतगर्दों की तरफ से कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, हम उनसे ये छीन ही लेंगे ये बयानियाँ और इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और अभी चीन से हालिया दौरे के हवाले से उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बलूचिस्तान में होगी और ख़ुद चीन के सदर सी जिनपिंग ने इस चीज़ का यकीन दिलाया है। तो लिहाजा आप देखिए कि ये कितनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पूरा गैंग 14 लोगों को गिरफ्तार हुआ है। पहले 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, अब 19वें ग्रेड का अफसर कहाँ इनके कारिंदे बैठे हुए हैं। अब ये जो गैर मुल्की एजेंसी है और उसका इदारा है, गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी बाकायदा बताई जा रही है, उसके इदारे के लिए हवाला हुंडी का कारोबार करने के मामले में FIA, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की है, मिलकर कार्रवाई की है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ग्रेड 19 का आला अफसर गिरफ्तार किया है। FIA हुकाम बता रहे हैं गिरफ्तार अफसर का नाम सैयद विसाल हैदर नकवी है और इस गैंग के 13 मुल्जिमान को मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। और विफाकी हसास इदारे और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई करके हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आला अफसर को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, यानी गैर मुल्की एजेंसी के लिए हवाला और हुंडी और मकामी फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारे के लिए हवाला हुंडी का कारोबार करने के मामले पर पेशरफ्त हुई और FIA, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल और वफाकी एहसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ग्रेड 19 का आला अफसर गिरफ्तार हुआ है। FIA हुकाम ने बताया कि इस गैंग के 13 मुल्जिमान को मुश्तरका कार्रवाई में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मुल्जिमान बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी की ईमा पर काम करते थे। मुल्जिमान पाकिस्तान हवाला और हुंडी का काम करने के अलावा इन नेटवर्क्स को इमदाद और हुकूम की तरसील भी करते थे। मुल्जिमान गुज़श्ता 7 बरस से पाकिस्तान में काम कर रहे थे। FIA हुकाम ने दावा ये किया है कि मुल्जिमान इस दौरान इंतहाई भारी रकूम हवाला हुंडी कर चुके हैं। तो जनाब ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। और मैं इसी हवाले से अगर आपको याद दिलाऊं कि लाहौर में जो जौहर टाउन में धमाका हुआ था, हाफिज सईद के घर के पास हुआ था, तो वो जब पूरा नेटवर्क पकड़ा गया तो पता चला कि वो शख्स बाहर आता जाता रहता था और वहीं पर जो यानी दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से उसको फंडिंग और सारा टारगेट और किस तरह से मिलना है, किस तरह वो काम करेगा, वो सारा प्लान उसको देकर उसके साथ मिलकर बनाया गया, फंडिंग उसको की गई। तो ये इस तरह से ही, और फिर वो किस तरह से पैसे पहुंचा रहे थे, यही हवाला हुंडी का वो काम करते हैं और कि जनाब इधर पैसे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और फिर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एक वक्त में जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, खुदकुश हमलों का हम आए दिन सुनते थे, तब भी आपने देखा था कि बाकायदा एक रकम मुख्तस थी कि जी इतनी रकम में तो खुदकुश हमलावर मिल जाता है। तो ये वो दौर था। इसलिए ये बहुत एक अहम पहलू है कि दहशतगर्दी की जंग का खात्मा करना है तो उसमें इस तरह ये जो पैसा इन्वॉल्व है इसकी तरसील को रोकना, इसको कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आप देखिए UAE तक हमारी एजेंसियाँ देख रही हैं, इस नेटवर्क का पीछा कर रही हैं और इस कारोबार को, ये जो गैर कानूनी रकम की और दहशतगर्दों के लिए हवाला हुंडी और दीगर काम है इसकी तरसील है, इसको भी रोकना है। ये एक बड़ा अहम पहलू है दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। और इसी हवाले से देखिए ये 13 गिरफ्तारियाँ पहले हुई और 14वीं गिरफ्तारी ये 19वें ग्रेड के अफसर की सूरत में हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस केस में 14 गिरफ्तारियाँ होना, और अभी भी अगर कोई नेटवर्क काम कर रहा है तो उम्मीद है कि इनके थ्रू उसको भी गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अल्लाह हाफिज़।